ईरान के ऊपर जो यह युद्ध अमेरिका का और इजराइल का थोपा गया कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के लगभग करीब पहुंच गया है, उसने यूरेनियम को इतना इनरिच कर लिया है। इस युद्ध में ईरान का कितना नुकसान हुआ है, आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। लगभग 40 दिनों के इस युद्ध में ईरान में भारी संख्या में आप देखिए टॉप लीडर्स मारे गए हैं, टॉप मिलिट्री कमांडर्स, इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स के अलावा आम आवाम भी बड़ी संख्या में मारे गए हैं। निश्चित आंकड़ा तो अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन 5000 से अधिक मौतों का अनुमान है इस थोपे गए युद्ध के कारण। ईरान की अंदर घायलों की संख्या तो 20,000 से अधिक है। आप सोचिए कि ईरान के ऊपर कितनी तबाही की गई है और ईरान को कितना गंभीर नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान की वायुसेना लगभग आप देखिए नष्ट कर दी गई है। उसके जो एयर स्ट्रिप हैं, वायु रक्षा प्रणाली, जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम जो रशियन मेड S-300 है, उसको लगभग नष्ट कर दिया गया। ईरान बार बार रूस से S-400 जो एडवांस वर्जन है वो मांगता रहा, लेकिन अमेरिकन दबाव में और इंटरनेशनल दबाव में रूस ने उसे एडवांस वर्जन नहीं दिया। और S-300 ईरान की वायु रक्षा जो प्रणाली है वह अमेरिका के और इजराइल के आक्रमण में आप एक तरह से कहिए कि ईरान को कोई खास कवर दे ही नहीं सका। नौसेना का जहां तक सवाल है तो 140 से अधिक जंगी नौसैनिक जहाज या तो नष्ट कर दिए गए पूरी तरह या क्षतिग्रस्त हैं, जिनका दोबारा इस्तेमाल लगभग मुश्किल है। ईरान के मिसाइल उत्पादन केंद्रों को भी गंभीर नुकसान पहुंचाया गया है और निश्चित रूप से ईरान के पास मिसाइलों का अच्छा खासा जखीरा है, उसके पास ड्रोन्स का अच्छा खासा जखीरा है, लेकिन अंततः लंबी लड़ाई के लिए उत्पादन करना ही पड़ता है। तो उसके उत्पादन केंद्रों को जिस तरह का नुकसान पहुंचाया गया है वह तो आप देखिए कि उसके नौसेना, नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री सभी को बहुत गंभीर नुकसान हुआ है, जिसकी कोई दोष नहीं, माने ईरान का कोई सीधा दोष नहीं है कि क्यों उस पर इतना भीषण आक्रमण किया गया, क्यों इतना गंभीर नुकसान पहुंचाया गया। उसके यदि जीडीपी को हुए नुकसान का यदि आकलन किया जाए तो अभी तो पूरी तरह अब ईरान में जब स्टडी होगी, एक्सपर्ट जाएंगे और फिगर पूरी तरह सामने आएगा, तब और भी जो है ये फिगर बदल सकता है। लेकिन अनुमान है कि ईरान के जीडीपी को 20% से अधिक का नुकसान किया गया है, जो लगभग $200 बिलियन, 70 लाख करोड़ से अधिक का आर्थिक नुकसान, 17 लाख करोड़ से अधिक का आर्थिक नुकसान ईरान का किया गया है। वैसे अमेरिका ने पुनर्निर्माण में मदद की बात की है, लेकिन अमेरिकी मदद होगा, अमेरिका कितना मदद करेगा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ईरान के इस पुनर्निर्माण में, ईरान के जीडीपी के रिकवर करने में कितना समर्थन और सहयोग देंगे, ये तो आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन उसके जीडीपी को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया है। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे को का यदि आप देखें तो बहुत बड़ी क्षति हुई है ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को। ईरान की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? तेल और गैस पे मुख्यतः टिकी हुई अर्थव्यवस्था है। उसकी अधिकतर तेल रिफाइनरियां, गैस फील्ड पर इजराइल का आक्रमण। हम सब जानते हैं कि रास लफान जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस रिजर्व है, जो कतर के साथ ईरान साझा करता है, उससे गंभीर नुकसान पहुंचाया गया। इजराइल ने उस पर आक्रमण किया, जिस आक्रमण के बाद ट्रंप ने यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहा कि इस आक्रमण की, रास लफान गैस फील्ड को इजराइल के आक्रमण की उन्हें जानकारी नहीं थी। लेकिन जो जानकारी में किया गया, अमेरिका ने ईरान के एक्सपोर्ट का जो सबसे बड़ा केंद्र है खर्ग द्वीप, क्योंकि उसकी भौगोलिक संरचना ऐसी है कि वहां गहरे पानी उपलब्ध हैं, तो ईरान अपना 90% जो तेल और गैस का एक्सपोर्ट है वो खर्ग द्वीप से, खर्ग आइलैंड से करता है। उसे अमेरिकन आक्रमण में गंभीर नुकसान पहुंचाया गया है।
तो पूरी दुनिया में तेल की आपूर्ति सामान्य होने में, गैस की आपूर्ति सामान्य होने में जो कितना लंबा वक्त लगेगा ये तो आने वाले समय में देखा जाएगा। ईरान के नतांज और फोर्डो जो उसके परमाणु संवर्धन केंद्र हैं, न्यूक्लियर इनरिचमेंट सेंटर्स को जिस तरह से बंकर बस्टर बमों से निशाना बनाया गया है, यदि कोई रेडिएशन फैलता तो कितनी बड़ी क्षति मानवता की हो सकती थी। क्या इसकी चिंता अमेरिका, एक जिम्मेदार देश होने का दावा करता है दुनिया का, वो फ्लैग बेरर ऑफ द वर्ल्ड होने का दावा करता है, दुनिया को लीड करने का दावा करता है। आपने उसके परमाणु इनरिचमेंट सेंटर पे जिस तरह से क्लस्टर बमों से आक्रमण किया है, यदि वहां किसी तरह का रेडिएशन होता जो हजारों लाखों लोग उसके शिकार होते, जद में आते, उसकी कौन कीमत चुकाता। क्या अमेरिका को इंटरनेशनल कोर्ट में इस बात के लिए घसीटा जा सकता है? क्या अमेरिका को कोई देश है इस बात के लिए उसे धमका सकता है, उसे दंडित किया जा सकता है? बहुत बड़े सवाल है। ईरान के जो बंदरगाह हैं, बंदर अब्बास और चाबहार के पास के जितने नौसैनिक और व्यापारिक टर्मिनल हैं, उन्हें गंभीर नुकसान पहुंचाया गया है। तो सवाल बहुत गंभीर है कि ईरान की अर्थव्यवस्था को जिस तरह से आपने अर्थव्यवस्था के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है, जबकि लड़ाई सेना के बीच होती है, आप मिलिट्री अटैक्स तक रहते, जिस तरह से कम्युनिकेशन नेटवर्क को पूरी तरह आपने लगभग ध्वस्त कर दिया गया है। ईरान में कम्युनिकेशन नेटवर्क लगभग काम नहीं कर रहा है। तो हमलों से न केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, बल्कि युद्ध की तीव्रता इस हद तक गई कि बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में नागरिक संपत्तियों का भी नुकसान हुआ है। हम लोग के डर से 30 लाख से अधिक लोग माने जा रहे हैं कि विस्थापित हो गए, वो अपने घर बार छोड़ के चले गए हैं। बड़ी संख्या में स्वास्थ्य केंद्रों को टारगेट किया गया है, स्कूलों पे अटैक हुआ है, बिजली पानी की कमी है, बहुत से हेल्थ सेंटर बिजली पानी की कमी से बंद हैं, स्कूल बंद हैं। तो आपने पूरी मानवता को पे अटैक किया है, आपने पूरी मानवता को नुकसान पहुंचाया है। क्या यह सवाल अमेरिका से दुनिया पूछेगा? और ईरान को जो एक गंभीर जख्म दिया गया है, उस जख्म की भरपाई कैसे हो सकती है? कौन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, दुनिया के देशों को आगे आना चाहिए और ईरान पे लगे सभी तरह के आर्थिक प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से पूर्णतः इफेक्टिव तरीके से हटाइए, ताकि ईरान अपने तेल और गैस के एक्सपोर्ट से इतना धन इकट्ठा कर सके कि अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान को, नागरिकों को जो इंतहा नुकसान पहुंचाया गया, जो जुल्म ढाए गए हैं, उसकी रिकवरी जल्द से जल्द कुछ सालों में की जा सके। वैसे अर्थव्यवस्था में जिस तरह के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को आपने ईरान के सबसे महत्वपूर्ण पुल को नष्ट कर दिया, उसे अब 2-4-10 दिनों में बनाया नहीं जा सकता है। तो ये लड़ाई में ईरान को झुकाने के लिए, ईरान को कमजोर करने के लिए जिस हद तक आक्रमण किया गया और आक्रमण की तीव्रता जितनी अधिक थी, यह दुनिया के युद्ध के इतिहास में यह तो ऐसा लग रहा था कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में जो जर्मनी की सेना लड़ती थी, अर्थव्यवस्थाओं को लगभग नष्ट करने की लड़ाई जर्मनी की सेना लड़ती थी। अंततः परिणाम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने देखा कि जर्मनी न केवल हारा, बल्कि उसकी कीमत जर्मनी ने 10 को चुकाया और जर्मनी 2 हिस्से में बट गया। लेकिन सवाल है कि जब दुनिया के एक संप्रभु देश पे इस तरह अटैक करके उसकी अर्थव्यवस्था को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया और उसे जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया, इसकी कीमत कौन चुकाएगा? तो ईरान को अंतर्राष्ट्रीय मदद की आवश्यकता है और सारी दुनिया को ऐसे समय में ईरान की मदद करना चाहिए, ताकि जो व्यापक नुकसान है उसकी भरपाई की जा सके। थैंक यू।